लोगों ने इसको ब्रेक डाउन करवाया था, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज था ना, ये जो पुराना ग्लूकोज था वही टॉपिक है। ये ग्लूकोज कन्वर्ट किया था किस चीज में, पायरुवेट में, टू पायरुवेट में, पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, सही। फिर पायरुवेट के बाद ये कन्वर्ट हुआ किस चीज में, एसिटाइल को एंजाइम है, एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हुआ। एसिटाइल को एंजाइम के बाद ये साइकिल कहाँ चले गए, क्रेब साइकिल में, सही, क्रेब साइकिल में कन्वर्ट हुआ। क्रेब साइकिल के बाद ये कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रॉन, जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कन्वर्ट हुआ, सही। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इसी निकल के एटीपी निकल गए थे। ये हमारे प्राइमरी प्राइमरी खुराक कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोग सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी लेते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स कम हो गए इमरजेंसी के हालात में फिर हम फैट्स एनर्जी लेते हैं। अगर फैट्स भी कम हो गए ना, 3 दिन 4 दिन में खाना नहीं खाए तो फिर उसकी मजबूरी है, फिर प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि पेट्स ना टूट जाए और ना कार्बोहाइड्रेट्स। खुराक कहाँ से ले लें, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन और फैट्स स्टोर खुराक इमरजेंसी के लिए। अगर हालात सिस्टम बहुत खराब है फिर फैट्स भी आपको एनर्जी देंगे। अगर फैट्स भी खत्म हो गए तो फिर जाहिर सी बात है बॉडी पर एनर्जी कहाँ से लेंगे, प्रोटीन से लेंगे। प्रोटीन हमारे वो वाला जिसम के अंदर सारे प्रोटीन मौजूद है। अगर जिसम के अंदर प्रोटीन कम हो जाए तो फिर डिसऑर्डर्स भी होंगे प्रोटीन के, सही। तो कोशिश करते हैं आप पहले हम कार्बोहाइड्रेट से खुराक ले लें, अगर ये नहीं फिर पेट से। थर्ड ऑप्शन हमारा प्रोटीन से, सही। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों ने ग्लूकोज हो गया ना, एनर्जी हम लोगों ने निकाल दिया, प्राइमरी खुराक हमारा ये कार्बोहाइड्रेट्स है। आज बढ़ेंगे फिर प्रोटीन का, सही। प्रोटीन का जो फार्मूला है, प्रोटीन किसको कहते हैं, प्रोटीन इसको कहते हैं NH2 सिंगल बॉन्ड H से C डबल बॉन्ड OH, सी। ये किसका फार्मूला है, प्रोटीन के नहीं, अमाइनो एसिड का फार्मूला है, सही। हम इसका फार्मूला किस तरह बनाएंगे बाद में थोड़ा बहुत फोकस कर लेंगे, सही। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर बनेंगे N, एक बॉन्ड हाइड्रोजन का, और इसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, R C डबल OH, ये प्रोटीन है, सही। ये प्रोटीन है, सही। पहले सबसे पहले प्रोटीन का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये जो प्रोटीन है इसका हम क्या कर लेंगे, ब्रेक डाउन कर लेंगे। ब्रेक डाउन कौन करवाता है, वाटर करवाता है। वाटर ऐड हम लोग कर लेंगे, सही। किस तरह वाटर ऐड कर लेंगे, ये जो H2O है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, हम इसको ऐड कर लेंगे। ये कौन सा एंजाइम है जो एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करवाते हैं वाटर के जरिए से, उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइजेस। ये एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। देख लो एंजाइम की 6 कैटेगरीज है, एंजाइम की 6 कैटेगरीज है। हर एंजाइम का अपना अपना अलग फंक्शंस होते हैं। कोई ट्रांसफर का काम करते हैं, कोई बॉन्ड बनाते हैं, कोई बॉन्ड ब्रेक डाउन करवाता है, कोई क्या करता है, क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी वाटर ऐड करके बॉन्ड को ब्रेक डाउन करवाते हैं। इन दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, इससे कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। कहाँ बना है, एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, से दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप है, इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स, सही। लेकिन प्रोटीन का दूसरा नाम है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। अगर सीक्वेंस में आज प्रोटीन किस चीज से बना है, पॉलीपेप्टाइड से। पॉलीपेप्टाइड मतलब अमाइनो एसिड ज्यादा है, एक अमाइनो एसिड से नहीं। तो मेनी बॉन्ड को फिर कहते हैं, एक बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन एक बॉन्ड तो नहीं है, ज्यादा बॉन्ड है, तो हम लोग लिखते हैं पॉलीपेप्टाइड, सही। सबसे पहले वाटर को ऐड करते हैं, सही। ये देखो कौन सा फॉर्मूला है, वही NH2 अमाइनो ग्रुप, कार्बन, हाइड्रोजन और वेरिएबल नीचे इधर देख ले, ठीक है। ये वाला मैं जगह पहले तरह छोड़ रहा हूँ, एक सी और भी, एक सी और भी डबल बॉन्ड O। दूसरा कौन सा है, N, एक H फिलहाल ना, एक H फिलहाल, कार्बन, हाइड्रोजन, वेरिएबल C डबल OH से। जब वाटर यहाँ से क्या हुआ, ऐड हुआ, ये वाटर जो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ये 2 हाइड्रोजन कहाँ जाता है, एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, सही। और जो O है वो भी इसका हिस्सा है, वो भी इसका हिस्सा है। तो C डबल OH
COOH, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। NH2 NH2 ये अमाइनो ग्रुप है। ये क्या हुआ? ये ब्रेकडाउन हुआ। क्या ब्रेकडाउन हुआ? ये दो अमाइनो एसिड हाइड्रोलाइसिस की वजह से ब्रेकडाउन हुआ। एक से डाला कि दूसरा से लगा। अभी इसको क्या कहते हैं? ये क्या चीज निकल गया? ये एक अमाइनो एसिड निकल गया, और ये भी एक अमाइनो एसिड, इसे अमाइनो एसिड है। सबसे पहले हम लोग इसको ब्रेक डाउन कर ले, जिस तरह हम लोगों ने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया था ना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जो हो रहता है, इसी तरह प्रोटीन के लिए क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। जब यहाँ तक प्रोटीन टूट गया, उसके बाद दूसरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है, उस प्रोसेस का नाम है डी अमाइनेशन। डी अमाइनेशन, ये दूसरा प्रोसेस के अंदर स्टार्ट होगा। जिस तरह पर क्या था? ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पर क्या था? ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज था, कार्बोहाइड्रेट था। यहाँ पर ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड, ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड, उसको कहते हैं डी अमाइनेशन। ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड, वहां पर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस था। अब इस अमाइनो एसिड से क्या चीज निकलता है जो ब्रेकडाउन होता है? इससे रिलीज होता है, रिमूव होता है, रिमूव होता है क्या चीज? अमाइनो ग्रुप, जो NH2 है। ये क्या चीज है? अमाइनो है। यही अमाइनो ग्रुप क्या हुआ? रिमूव हुआ। इसको कहते हैं डी अमाइनेशन। जब ये रिमूव हुआ, बकाया क्या बचा? ये वाला, ये सारे निकल गए ना, NH2 निकल गया, डी अमाइनेशन हो गया। ये जो बकाया प्रोसेस है, कार्बन, हाइड्रोजन, वेरिएबल्स, COOH से ये चीज रह गए। यहाँ से क्या निकल गया था? अमाइनो ग्रुप। ये तो रिलीज हुआ। अभी इसको कहते हैं डी अमाइनेशन। ये अमाइनो जो निकल गए थे NH2, ये जो रिलीज हुआ, रिमूव हुआ वहां से, ये फिर कहाँ जाता है? ये जाकर यूरिया में कन्वर्ट होते, ठीक है, कन्वर्ट इनटू यूरिया। यूरिया क्या चीज है? नाइट्रोजेनियस वेस्ट है, प्रोडक्ट है। ये आकर यूरिया में कन्वर्ट हुआ। यूरिया फिर किस चीज में कन्वर्ट होते हैं? यूरिन में। किस चीज में? यूरिन में। अभी व्हाट इज यूरिन? यूरिन क्या चीज है? यूरिन हमारी वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। किस चीज में प्रोडक्ट निकल सकते हैं? फैट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में। इन दोनों में तो कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन H2O दोनों में, H2O प्लस कार्बन, H2O प्लस कार्बन। यहाँ पर भी H2O भी निकलते हैं, वाटर भी निकलते हैं से, और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलते हैं, उसके साथ साथ यूरिन भी निकलते हैं। इनकी 3 प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट 3 है। वहां पर दो दो, हाँ, अगर एमसीक्यूज में आ जाए, सिर्फ ये ऑप्शन दो नहीं थे, सिर्फ ये वाला था वेस्ट प्रोडक्ट, फिर इन दोनों में वो प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ प्रोटीन के अंदर ये प्रोडक्ट बन जाता है। बकाया जो हिस्सा है, बकाया जो हिस्सा, ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस, ये जो डी अमाइनेशन के बाद, डी अमाइनेशन के बाद ये प्रोसेस, ये जा करके या तो पाइरुवेट से शुरू होता है साइकिल, या तो ये जाकर एसेटाइल को एंजाइम शुरू होता है। हाँ, 3 रास्ते इसके। या तो डायरेक्ट इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल के दरमियान से शुरू हो जाते हैं। क्यों? रीजन, रीजन है कि ये वाला डीएमिनेशन के बाद, डीएमिनेशन के बाद ये बकाया रिमाइनिंग प्रोडक्ट कार्बन कहाँ ऐड होता है? पाइरुवेट में, एसेटाइल कोएंजाइम में, क्रेब्स साइकिल में। व्हाई? रीजन, ये क्यों ऐड होते हैं वहाँ 3 रास्ते से? डिपेंड करते हैं कार्बन पे। ये जो आर हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर अगर ये 2 कार्बन है ना, अगर सिर्फ ये 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन डायरेक्ट एसिटाइल से शुरू कर लेते हैं अपना साइकिल, क्योंकि एसिटाइल में 2 कार्बन चाहिए। अगर इधर तीसरा कार्बन भी अटैच हुआ, कोई और फार्मूला CO2 या कोई और चीज ऐड हुआ, ये फिर 3 कार्बन आ गए, 3 कार्बन फिर पाइरुवेट से शुरू होते हैं। अगर इधर 4 कार्बन आ गए, 1 कार्बन ऊपर थे, ऊपर नीचे अगर 4 कार्बन थे, तो 4 कार्बन फिर क्रेब से डायरेक्ट शुरू हो जाता है। सही, कार्बन पर डिपेंड करते हैं। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि यहाँ से कौन सा अमाइनो एसिड शुरू होता है, सॉरी अमाइनो एसिड, यहाँ से कौन सा अमाइनो एसिड शुरू होता है, यहाँ से कौन सा अमाइनो एसिड शुरू होता है, राइट देयर नेम्स, ठीक है। तो फिर आप लोग लेके जो फर्स्ट 2 है, उसको कहते हैं एलानिन प्लस एस्पेरेट अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड ये कहाँ से ऐड होते हैं? एड इन का पाइरुवेट, पाइरुवेट में ऐड होते हैं। क्यों? रीजन, ये 2 पाइरुवेट से क्यों ऐड होता है? या तो इनके अंदर 3 कार्बन होंगे, दूसरा, और इसके अंदर ये क्वालिटी भी है, ये क्या करते हैं, ये 2 प्रोटीन, ये 2 अमाइनो एसिड, एक पॉइंट तो ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये इसका, ये क्या करते हैं, ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस करते हैं। व्हाट इज ग्लाइकोनियोजेनेसिस? यानी ये वाला अमाइनो एसिड
ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ग्लूकोज भी बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज से भी शुरू हो जाता है। तो इस वजह से वो पायरुवेट से ऊपर एक और स्ट्रिप भी है जिसको हम लोग GPAL कहते हैं ना, GP3 या G3 पे ग्लाइसरल 3 फॉस्फेट, वहां से भी स्टार्ट हो सकता है क्योंकि ये इसके अंदर ग्लूकोज वाला प्रोसेस भी मौजूद है। किसके अंदर, ये एलानिन और एस्पेरेट जो वहां से शुरू हो जाते हैं। पहले से तो ग्लूकोज वाला खाने, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबका रास्ता एक ही रास्ता है, कॉमन है ना। तो फिर ये पायरुवेट शुरू हो गया, ये ग्लूकोज जो बनाते हैं, जो ग्लूकोज, क्या नाम है, ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड कौन सा होता है, ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड, वो अमाइनो एसिड होता है जो एड होकर कहाँ से शुरू होता है, ग्लाइसरोल से, सॉरी पायरुवेट से, जो शुरू होते हैं पायरुवेट से, ये पॉइंट याद रखना। और जो ग्लूकोज बना सकते हैं उनको कहते हैं ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड। ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड वो कौन सा होता है, एलानिन है और एस्पेरेट है। इसी तरह ग्लूटामेट भी इसमें आ सकता है। सही, ये 3-4 एंजाइम्स के नाम याद रखना, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर बेस लेवल का लेवल, बेस बायोकेमिस्ट्री लेवल का लेवल है। आप लोग सिर्फ कुछ एंजाइम्स याद कर ले, ये अमाइनो एसिड, ये 2 अमाइनो एसिड पायरुवेट में होते हैं, इनके अंदर ये क्वालिटी है कि ये ग्लूकोज भी बना सकते हैं, और इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड। ये कहाँ ऐड होता है, ये 2 डायरेक्ट पायरुवेट से। अच्छा, बस दूसरा जो है ये वाला ल्यूसीन और लाइसिन, ये फिर कहाँ ऐड होते हैं, ये फिर ऐड होकर ऐड इन एसिटाइल को एंजाइम ऐड होते हैं। क्यों ऐड होते हैं, ये इसके अंदर फिर क्या खासियत है, क्यों वहाँ पर ऐड होते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो 2 कार्बन होंगे, 2 कार्बन से ये 2 कार्बन वाले हैं। और उसके साथ साथ दूसरा कौन सा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये केटो केटो केटोन्स बॉडीज है। केटोन्स बॉडीज मतलब ये है कि ये ओनली कन्वर्ट इनटू फैट्स, ये फैट्स बनाते हैं, लेकिन बट नॉट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, ये ग्लूकोज नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, फैट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो जो केटोन्स बॉडी, इनको फिर क्या कहते हैं, इनको कहते हैं केटोजेनिक, क्या कहते हैं, केटोजेनिक। ये कौन सा है, ये ग्लाइकोजेनिक है, ये केटोजेनिक है, ये फैट्स बनाता है और ये ग्लूकोज बनाता है। तो इस वजह से ऐड होते हैं कहाँ पर, एसिटाइल को एंजाइम है, ल्यूसीन और लाइसिन, ये 2 अमाइनो एसिड कन्वर्ट इनटू एसिटाइल। नेक्स्ट वन जो है, यहाँ पर क्यों ऐड होते हैं, क्रेब्स के अंदर क्यों ऐड होते हैं, ये डेमोनेशन के बाद ये ऐड होते हैं कहाँ, इन क्रेब्सिकल में ऐड होते हैं। अक्सर बुक्स में ये मेंशन होता है इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्सिकल, यानी क्रेब्सिकल के दरमियान में ये घुस जाता है, वाल अपना साइकिल शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन, और इसका जो प्रोडक्ट है ये क्या बनाते हैं, ना ये फैट्स बनाते हैं और ना ये ग्लूकोज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ओनली एटीपीज डिजेनरेट करते हैं ना, ओनली एटीपीज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और इसका कोई काम नहीं, एटीपीज बनाते हैं। डायरेक्ट क्रेब्सिकल से ये स्टार्ट होते हैं, 4 कार्बन थे तो यहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 थे यहाँ से, 3 थे वहां से स्टार्ट होते हैं। सही, इसकी 3 क्वालिटीज है। ये क्या था, डीएमाइनेशन, यानी प्रोटीन ब्रेकडाउन के बाद ये अपना रास्ता अपनाएंगे, वहां से क्या निकालेंगे, एटीपीज निकालेंगे। ये कब, जब ना फैट्स होंगे ना कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, फिर प्रोटीन ब्रेकडाउन कर लेंगे, फिर यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, एनर्जी मिलेंगे। सही, उसके बाद ये तो इसका कुछ पॉइंट, हाँ कुछ ऐसा भी है जो ग्लाइकोजेनिक है वो सिर्फ ग्लूकोज बनाता है, जो केटोजेनिक वो सिर्फ फैट्स बनाता है, लेकिन कुछ ऐसे अमाइनो एसिड भी हैं जो बोथ होते हैं, बोथ मतलब ये केटोजेनिक भी है और ये ग्लाइकोजेनिक भी है। जब दोनों हैं उनको कहते हैं आइसोल्यूसिन, कौन से, पेनालाइन से ट्रायोसिन, ये 3 अमाइनो एसिड, इसके अंदर दोनों क्वालिटीज है, ये फैट्स भी बना सकते हैं और ग्लूकोज भी बना सकती है, अमाइनो एसिड वहां से भी स्टार्ट होते हैं। ये बहुत वाला है, ये सिर्फ ग्लाइकोजेनिक, सिर्फ केटोजेनिक। उसके बाद आते हैं फैट्स की तरफ से। फैट्स देख लो, फैट्स का जो फार्मूला है, ये फार्मूला है, इसको कहते हैं ट्राइग्लाइसराइड, क्या बोलते हैं, ट्राइग्लाइसराइड। ट्राइग्लाइसराइड क्यों बोलते हैं, इसके अंदर 3 फैटी एसिड ऐड है, यानी वन ग्लाइसरोल 3
फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड, इसको क्या कहते हैं? ट्राइग्लाइसराइड। ट्राइग्लाइसराइड किस तरह? देख लो, ये फॉर्मूला फैट्स का, ये फॉर्मूला है, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन है, लेफ्ट साइड इसका ओनली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ये हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या ऐड हुआ? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन किसका भी बताऊंगा आपको बाद में डबल। ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। किस चीज का फॉर्मूला है? फेट्स का फॉर्मूला है। यानी फेट्स के अंदर दो चीजें मौजूद है। एक चीज इसके अंदर मौजूद है, क्या चीज? फैटी एसिड। दूसरा क्या चीज है? ग्लाइसरोल। क्या है? ग्लाइसरोल मौजूद है। अभी अगर एक फैटी एसिड अटैच है तो मोनोग्लाइसरोल, 2 अटैच है तो डाइग्लाइसरोल, 3 अटैच है तो ट्राइग्लाइसरोल। अगर 3 फैटी एसिड है, मैंने कहा तो 1 ग्लाइसरोल, 3 फैटी, ये एक ही ग्लाइसरोल, 3 कार्बन वाला एक ही ग्लाइसरोल। अगर एक फैटी एसिड अटैच है तो मोनोग्लाइसरोल, 2 अटैच है तो डाइग्लाइसरोल, 3 अटैच है ट्राइग्लाइसरोल। सबसे पहले हम इस ट्राइग्लाइसरोल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। 1 हिस्सा इसका क्या चीज है? ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल। दूसरा कौन सा है? फैटी एसिड। सबसे पहले ब्रेकडाउन से पहले, एनर्जी निकालने से पहले इसी फैटी एसिड को ब्रेकडाउन कर ले, ग्लाइसरोल पोर्शन अलग कर ले, फैटी एसिड को अलग कर ले। ये कौन करवाता है? ये फिर वाटर करवाता है। कितना वाटर? 3 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O क्या कर रहे थे? ब्रेकडाउन करवाता है। कौन सा बॉन्ड्स? ये जो एस्टर बॉन्ड्स है, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड्स था, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? एस्टर बॉन्ड जो है, इस एस्टर बॉन्ड को ब्रेक डाउन करवाते हैं 3 मॉलिक्यूल्स को। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हाइड्रोलाइजेज एंजाइम्स करवाता है। क्या करता है ये चीज? ये हाइड्रोलाइसिस करवाता है, यानी ब्रेकडाउन, बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करते बाय द हेल्प ऑफ वाटर। अभी वहां पर मैं इस तरह अलग अलग कर लगूंगा फर्स्ट, यही कार्बन से 3 कार्बन, 1 2 3, वही हाइड्रोजन 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 यहाँ पर हो गए सही। उसके बाद देख ले ये वाला प्रोसेस, एक में सही। जब 3 मॉलिक्यूल्स H2O, एक H2O, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहाँ आते हैं, एक हाइड्रोजन बच गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होता है। फिर दूसरा H2O आता है, फिर एक हाइड्रोजन इसको देते हैं और OH इसको देते हैं सही। फिर दूसरा कंपाउंड आता है, मॉलिक्यूल आता है, एक OH इसको देते हैं और एक हाइड्रोजन इसको देगा। ये क्या हुआ? अलग अलग हुआ। किसने अलग किया था? इस वाटर ने इसको ब्रेकडाउन करवाया था, एस्टर बॉन्ड को। अभी ये वाला क्या चीज है? ये ग्लाइसरोल है। और ये वाला प्रोसेस क्या चीज है? ये फैटी एसिड है सही। ये क्या चीज है? ये फैटी एसिड है, फैटी एसिड। और ये ग्लाइसरोल, ठीक है। ये क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ। अब ये देख ले, ये जो फैटी ग्लाइसरोल है, इस ग्लाइसरोल को एक बार कुछ प्रोसेस होते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किस चीज में? ग्लाइसरल अल्डिहाइड में, फॉस्फोग्लाइसरल अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये कहाँ जाते हैं? ये कहाँ से शुरू होते हैं? ये जाकर शुरू होते हैं पायरुवेट से। कहाँ शुरू होते हैं? पायरुवेट से स्टार्ट होते हैं, फिर वहां से अपना एनर्जी निकाल लेते हैं। और जो दूसरा जो फैटी एसिड है, यही फैटी एसिड कहाँ जाते हैं? ये फैटी एसिड अपना साइकिल, अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं, एसिटाइल को एंजाइम से करवाते हैं सही। एसिटाइल को एंजाइम से करते हैं। ये कब करते हैं? जब एक बार फैटी एसिड का जो ब्रेकडाउन हुआ ना, फैटी एसिड का जो ब्रेकडाउन, उसको कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन 3 नाम से। जो हम लोगों ने ग्लूकोज पढ़ा था उसका एक नाम था, और फैटी एसिड का दूसरा नाम है, और जो हम लोगों ने फैटी एसिड उसका तीसरा नाम है। क्या क्या नाम से? फैट्स का बेटा बेटा ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस, और प्रोटीन का डीअमाइनेशन। यहाँ तक हर तीन दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। यहाँ पर देख हम लोगों ने जो पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस, कितना बड़ा प्रोसेस था, प्रोसेस बढ़ा था, यहाँ तक पायरुवेट तक हम लोगों ने जो पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस। फिर अभी हम लोगों ने प्रोटीन से लेकर पायरुवेट तक पढ़ा।
फिर प्रोटीन पेट्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा, लेकिन अभी जो सिलेबस के अंदर है कोरिलेट, या वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और उसमें ग्लूकोज है, से सेलुलर रिस्पायरेशन ऑफ प्रोटीन प्लस फैट्स कोरिलेट, कोरिलेट विद किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। सिलेबस में ये वाला क्वेश्चन है, आप ये देखो आप किस तरह कोरिलेट कर सकते हो, यानी तीनों का खुलासा एक जैसा है। यहाँ से पायरुवेट से पहले इसका अलग प्रोसेस, फैट्स का अलग प्रोसेस, प्रोटीन का अलग प्रोसेस। पायरुवेट के बाद ग्लाइकोलाइसिस का भी कहानी है, एनर्जी निकाल रहे, फैट्स का भी यही कहानी है, प्रोटीन का भी यही कहानी है। यानी ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता इन तीनों का यहाँ से लेकर एटीपी तक, एटीपी तक ये वाला जो प्रोसेस है, ये ऊपर वाला कहानी तो अलग कहानी है, नीचे जो कहानी ये सब का क्या है, ये सब का कॉमन कॉमन पाथवे, कॉमन पाथवे। ऊपर कहानी अलग अलग, कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह टूटा, फैट्स किस तरह टूटा और प्रोटीन किस तरह टूटा, लेकिन इस एनर्जी निकालना वो सब का एक तरीका है। लेकिन अब इसमें ये कंफ्यूजन है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना एनर्जी बनाते हैं, 38 एटीपीज बनाते हैं, फैट्स कितना एनर्जी बनाते हैं। हम लोगों ने कहा था कि सबसे ज्यादा एनर्जी में कौन दे रहे हैं, फैट्स दे रहे हैं। अभी फैट्स में क्या खासियत है, क्या क्वालिटी है कि वो अभी इतना एनर्जी दे रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कम दे, मॉडरेट है, ये भी मॉडरेट है, ये दो मॉडरेट लेवल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फैट्स हाईएस्ट लेवल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्यों, रीजन है या नहीं, फैट्स क्यों इतना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, रीजन ये है कि यहाँ पर जो हम लोगों ने आर लगाया, आर का मतलब ये फैट्स के अंदर एलिजिबल, यानी जो 50 कार्बन आप ऐड कर सकते हैं, हमें इजाजत है कि हम आर की जगह 50 कार्बन तक भी जा सकते हैं, यानी कार्बन चेन लगा सकते हैं। अभी अगर 15 कार्बन है, 16 कार्बन है, 40 कार्बन है, 50 कार्बन है, अगर जितना कार्बन आ गया पायरुवेट में, तो पायरुवेट नहीं एसिटाइल कोएंजाइम एक बार नहीं 10 बार होते हैं। यहाँ पर 3 कार्बन है, 2 कार्बन है, एक बार क्रेब साइकिल चलता है, वहां पर तो कार्बन 3 आ रहे, एक बार 3 कार्बन अपना साइकिल शुरू कर लेते हैं, फिर दूसरा 3 कार्बन अपना साइकिल शुरू कर लेते हैं, फिर चौथा बार अपना कार्बन शुरू कर लेते हैं। यानी जितना कार्बन ज्यादा है उतना से एसिटाइल कोएंजाइम ज्यादा प्रोसीजर एनएडीएच ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जितना कार्बन ज्यादा होंगे उतना क्रेब साइकिल के अंदर क्रेब साइकिल बार बार हो रहा है। एक बार 3 को ले जाएंगे, फिर साइकिल बनाएंगे, फिर 3 को ले जाएंगे, फिर कार्बन ले जाएंगे, सही। तो इसके अंदर देख लो, एक एक फैट्स के अंदर जितना कार्बन, अगर 16 कार्बन आ जाए, अगर एक यहाँ पर हम लोग 16 कार्बन ऐड कर ले, एक हम फैटी एसिड का हम लोग फैटी एसिड का 16 कार्बन ऐड कर ले, तो कितना बार वो कर लेंगे, कोएंजाइम 8 बार करते हैं, 16 कार्बन। देख लो एसिटाइल को दो कोएंजाइम चाहिए, दो कार्बन चाहिए ना, एक बार 2 आ जाए तो एसिटाइल कोएंजाइम रन कर लेते हैं, 2 कार्बन आ जाए ना तो ये रन करते हैं, फिर 2 कार्बन आ जाए फिर रन करते हैं, तो 16 कार्बन ये 8 बार रन करते हैं एक फैटी एसिड से। अगर ये 2 हम ऐड कर ले तो एक बार, ये एक बार जनरेट कर लेते हैं, वो 8 बार रिटर्न कर लेते हैं, फिर 8 ये हुआ, तो एक साइकिल में 3 एनएडीएच, एक एनएडीएच पैदा होते हैं, 3 एटीपी पैदा होते हैं ना एक एनएडीएच से, तो 7 14 21, ये 21 बार क्या पैदा करते हैं, एटीपी एनएडीएच से, और 14 बार एफएडीएच से पैदा करते हैं एक फैटी एसिड, एक फैटी एसिड। इसको आप खुद मल्टीप्लाई कर, जितना कार्बन आ रहे हैं 2 कार्बन में ऐड कर ले, एक बार साइकिल चला ले, फिर कार्बन ऐड कर ले, फिर साइकिल चला ले, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग उठा ले, एक फैटी एसिड का इसके अंदर अगर 16 कार्बन है तो 2 एक बार उठा ले रन कर ले, फिर 2 उठा ले रन कर ले, इस तरह। यानी आखिर जब ये खत्म हो जाए तक पहुंच गया, सारे कार्बन रिलीज हुआ, फिर देख ले कितना एटीपी जनरेट हुआ एक फैटी एसिड से, वो हमें 9 किलो कैलोरीज देते हैं पर ग्राम फैट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स हमें 6 देते हैं, 4 ये हमें 4 किलो कैलोरी से पर ग्राम। एक चम्मच कार्बोहाइड्रेट्स खा ले, आपके अंदर कितना कैलोरीज आया, 4 किलो कैलोरीज आया। अगर आप एक चम्मच फैट्स का है तो आपके अंदर 9 किलो कैलोरीज आया। क्यों आए, वहां पर कार्बन की तादाद ज्यादा है, आर की वजह से जो कार्बन चेन ऐड होता है, सही। तो इस वजह से वो हमें ज्यादा एनर्जी देते हैं, ये हमें कम मॉडरेट, ये भी मॉडरेट, लेकिन ये हमारा थर्ड ऑप्शन है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट हम लोग खुराक ग्लूकोज से लेते हैं, हमारे जिसम के अंदर जो एनर्जी बनते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, एक इंसान है मोटा है, ओके मैंने वर्जिश करना है, मैंने खुराक नहीं खाना है, फूड नहीं खाना है ताकि मैं पतला हो जाऊं, वो पतला का मतलब ये फैट्स एनर्जी निकालते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं यूज नहीं करते हैं,
अंदर जिसका स्टोर हो रहा है फैट्स है, वहां से एनर्जी निकालते हैं। अगर एक बंदा जेल में बंद है, 3 दिन उसको खाना नहीं मिला है, 4 दिन उसको खाना नहीं मिला है, तो अपना फैट्स भी खत्म हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स भी खत्म हो गए, पतला सा बन गया। तो उसके बाद प्रोटीन भी क्या कर लेंगे, उसको एनर्जी देंगे। थर्ड ऑप्शन हमारा प्रोटीन्स है, प्रोटीन हमें एटीपीज देंगे। अगर प्रोटीन्स के अंदर कमी आ जाए, तो आपको पता है कितना डिसऑर्डर हमको पड़े थे प्रोटीन्स की, जब कमी आ जाए प्रोटीन्स की जिस्म के अंदर। सही, म्यूटेशन वाला अलग कहानी है, फलाना चीज अलग कहानी है, हर चीज का अलग अलग डिसऑर्डर्स आ रहे थे। ये था कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन का ब्रेकडाउन और उस एनर्जी निकालना। कोरिलेट कहां से शुरू होते हैं, पायरुवेट से, या यहाँ पर कोई एफ और भी होते हैं, G3P ग्लाइसरल या 3GP, हाँ ग्लाइसरल 3 फॉस्फेट या ग्लाइसरल, यानी यहाँ से लेकर एटीपी तक सबका रास्ता एक ही रास्ता है, लेकिन ब्रेकडाउन अलग 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 होता है। एक ग्लाइकोलाइसिस के जरिए से, और वो बेटा ऑक्सीडेशन से, और ये डीअमाइनेशन से। ये था ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फैट्स और प्रोटीन्स। कल यहाँ तक टेस्ट होगा, मंडे वाले दिन से यहाँ तक टेस्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स।